नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान समर्पित पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए मैथ की एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे क्लियरली सही तरीके से आपको त्रिभुजों का वर्गीकरण बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कैसे होते हैं, कितने प्रकार हैं इनके, क्या क्या नाम होते हैं इनके, ये सारी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करा दी जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? त्रिभुजों का वर्गीकरण। इस वीडियो के माध्यम से आप आज पूरे त्रिभुजों के बारे में सीख जाओगे, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरे त्रिभुजों की जानकारी मिलेगी। तो टॉपिक है हमारा त्रिभुजों का वर्गीकरण। सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि त्रिभुज क्या होता है, लेकिन इसके अंदर के पार्ट नहीं जानते होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम अंदर तक आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला देखें कि त्रिभुज इस टाइप का होता है, तीन भुजाओं से मिलकर बना रहता है, जिसकी वजह से इसका नाम त्रिभुज है। इंग्लिश में इसे ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपके सामने ABC एक त्रिभुज है। तो हम आज इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर हम बताएंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा सबसे पहला है भुजाओं के आधार पर, तो हम लिखेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे सर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो सुने जरा मेरी। सबसे पहला समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं जिसे इंग्लिश में, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे, तीनों भुजाएं समान हो। समान का मतलब क्या होता है? अब पूछोगे, समान का मतलब होता है बराबर। तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा अपने यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, उदाहरण डालकर इसी के सामने एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। भुजाओं के आधार पर उदाहरण के लिए हम जो त्रिभुज बना रहे हैं, जो बना दिया है हमने PQR, इसकी देखिए तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसका जो दूसरा जो त्रिभुज है उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो तो वे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका एक चित्र बनाते हैं हम। ये बनाया ABC बनाया, जिसमें देखो दो भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हैं और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की है। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि इसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा जो होता है उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये चित्र बनाया, इसका नाम ABC है। इसमें देखिए ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 की है और एक 6 की है। वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिनकी तीनों भुजाओं को नापें हम तो अलग अलग हों, उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको क्लियर कर दिया है। इनके इंग्लिश नाम और समझ लीजिए। इसका इंग्लिश नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरे का होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तीसरे का होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन
ट्रायंगल। क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी हमने इस वीडियो में अभी तक आपको इस टॉपिक में भुजाओं के आधार पर समझाया है। अब इसी के जस्ट आगे हम चर्चा करेंगे कोणों के आधार पर। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं इसके आगे वो अपन चर्चा कर रहे हैं कोणों के आधार पर। कोण जो होते हैं एंगल के आधार पर चर्चा करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको कोणों के आधार पर भी आपको क्लियर करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखें जरा। तो अब हमारा जो टॉपिक बना है कोणों के आधार पर। काय के आधार पर? कोणों के आधार पर। तो हम लिखेंगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखें जरा, बड़ा ही सरल तरीके से सिखा देंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहे। रुक गई होगी वो तो पहले से ही। त्रिभुज के आधार, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बड़े ही सरल तरीके से समझा देंगे आपको। तो देखें, पहला जो कोण होता है उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब आप कहोगे सर ये न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? बड़े ही सरल तरीके से समझाएंगे। इसका इंग्लिश नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप कहोगे सर ये एक्यूट एंगल क्या होता है? वह एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ गए होगे आप कि जो 90 डिग्री से कम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। तो वह त्रिभुज, इसमें लिखेंगे परिभाषा, वह त्रिभुज जिसके कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। बड़े ही सरल तरीके से आप समझ गए होंगे, त्रिभुज कहलाते हैं। देखें जरा आगे, कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक चित्र बना रहे हैं। देखें जरा, उदाहरण के लिए चित्र बनाया। ये देखिए, ये चित्र बना दिया हमने एक आपके सामने बड़ा ही सरल तरीके से। इसका नाम हमने दिया ए, बी और सी। इसके तीनों कोण जो हैं 60-60 डिग्री के हैं, 60-60 डिग्री के हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री से जो कोण कम होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। तो अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? कोणों के आधार पर आपको पहला त्रिभुज समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें, दूसरा जो होता है उसका नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब आप कहोगे सर ये अधिक कोण क्या होता है? तो बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। देखें इसकी परिभाषा, यहाँ से हम लिख रहे हैं इसकी परिभाषा। तो अधिक कोण को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, बड़े ही सरल तरीके से समझ गए होंगे। वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? बेत्रिभुज, ये त्रिभुज लिखा हुआ है, बेत्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। बड़े ही सरल तरीके से समझ गए होंगे आप। आगे देखें, चित्र भी बनाएंगे क्योंकि उदाहरण से क्लियर समझ में आता है। जब तक आप उदाहरण नहीं देखोगे तो आपको चित्र, मतलब उदाहरण के बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं आपको। देखें, ये हमने एक लाइन खींची और ये लाइन खींची और इसको ऐसा किया, बाहर की ओर करना पड़ेगा और इसको ऐसे मिला दिया। इसका नाम हमने दिया पी क्यू
और आर, ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा, क्यों है वो देखें जरा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ऐसा बनता है, इसे 90 डिग्री कहते हैं। और यदि ये 90 डिग्री होता है और यदि ये 90 डिग्री से थोड़ा बहुत झुका हुआ है ऐसा, तो ये 90 डिग्री से कम है, कम माइनस लगा दिया। और जो यदि ये लाइन इधर की ओर झुक गई, इधर की ओर, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस त्रिभुज में ये लाइन इधर को झुकी हुई है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो ये कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। समझ में आ गया होगा। कोणों के आधार पर दूसरा जो त्रिभुज होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका तीसरा और होता है केवल लास्ट देखें, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। बड़ा ही प्यारा और अच्छा त्रिभुज जो हर एक सवालों में प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है आपको समकोण त्रिभुज। इसका नाम तो आपको आता ही होगा, समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज इन दोनों के बीच का त्रिभुज होता है जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। आपको ये जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। देखें जरा, वह त्रिभुज, इसकी परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। बड़ा ही सरल तरीके से सीख गए होंगे। उदाहरण के लिए हम इसका भी चित्र बनाएंगे। उदाहरण, अब आपको क्लियर पता है कि 90 डिग्री का कोण ऐसा बनता है, तो आपको सीधी लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी। सीधी खींचेंगे, ऐसे ही खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। समझ में आ गया होगा। नाम दिया P, Q और R, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे तरीके के सारे त्रिभुज समझ गए होंगे। कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं, सेम कोणों के आधार पर भी 3 होते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 के 6 त्रिभुज सिखा दिए हैं। और एक विशेष लाइन आपके लिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो कितने भी हो। एक अधिक कोण बन रहा है, फिर भी उन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इसका भी 180 होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।